नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला हिसार के, जिसका गांव और ब्लॉक पड़ता है आदमपुर। यहाँ पर जानेंगे किस तरीके से हमारे किसान भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। आइए चलते। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन क्या है? नमस्कार सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान उत्पादक समूह संगठन, जिसको हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ये एक विशेष प्रकार का किसानों की कंपनी है। जैसे प्राइवेट कंपनियां होती हैं, अपना काम खुद करती हैं और बड़े ऊंचे लेवल पे काम करती हैं, तो किसानों को संगठित करके एक समूह बनाने की ये एक सरकार की योजना है, जिसमें किसान 25 से लेकर 300 और 1000 की संख्या में अपना एक कंपनी बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं, जिसमें जो भी कृषि से संबंधित कार्य हैं, अनाज का उत्पादन करना है, कोई सब्जी उत्पादन करना है, कोई बागवानी का काम करना है, और भी दूसरे उत्पाद तैयार करने हैं, प्रोसेसिंग के करने हैं, वो अपने तैयार करके मार्केट में डायरेक्ट ग्राहक को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और दूसरा, कोई भी चीज़ मार्केट से लेनी है तो डायरेक्ट कंपनियों से, जो बड़े बड़े डीलर हैं, उनसे डायरेक्ट ले सकते हैं, ताकि किसान के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो। उससे बचने के लिए, किसानों को संगठित करने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए एफपीओ का प्रचलन किया गया है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ ने आपको बताया किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में ग्राम प्रधान मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, ये बताइए कि आप ग्राम प्रधान हैं, तो ये बताइए कि आप किसान उत्पादक संगठन में किस तरीके से काम कर रहे हैं? किसान उत्पादन संगठन में हम 2018 से जुड़े हुए हैं जी। हमने इसमें 10 डायरेक्टर हैं और लगभग 500 के लगभग किसान हैं। पीछे हमने गेहूं का काम किया है जी इसमें, और बागवानी की तरफ भी किसानों का रुझान अच्छा है। तो अभी समूह बनाया है, डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी की मार्गदर्शिका से हमने ये पहल की है। तो ये बताइए कि किसान उत्पादक संगठन जब से बना है तो कुछ बदलाव महसूस हुआ है? हाँ जी, काफ़ी बदलाव है। बिचौलियों की तो ये मानो बिचौलियों एक साइड हो गए, किसान को डायरेक्ट इनपुट और आउटपुट दोनों में फ़ायदा होता है। आपको लगता है कि इससे किसानों की जो आमदनी है बड़ी है? हाँ, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और जो बीज की लूट है उससे छुटकारा मिलेगा। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा कर रहे हैं। किसान उत्पादक संगठन में आप किस पद पे हैं? मैं इसमें डायरेक्टर हूँ जी, डायरेक्टर के पद पे हूँ जी। ये बताइए, किसान उत्पादक संगठन लगता है कि किसानों के लिए लाभकारी है? हाँ जी, बिल्कुल लाभकारी है जी। काफ़ी किसानों ने लाभ लिया है और अभी भी चल रहे हैं। आपका जो किसान उत्पादक संगठन है किस तरीके से काम कर रहा है? ये जी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, सभी जुड़े हुए हैं, एकजुट से काम कर रहे हैं जी। इसमें किस तरीके का कार्य होता है? इसमें जी जैसे कोई एग्रीकल्चर पे सब्सिडी लेना है, कोई बीज लेना है, उत्पादक है, जैसे किसान से संबंधित काफ़ी सुविधाएं मिलती है, उस पर छूट मिलती है। कितने समय से आपका ये किसान उत्पादक संगठन चल रहा है? ये जी 2018 से चल रहा है जी हमारा। लगता है कि जब 2018 में जो आपकी स्थिति थी, अब कुछ स्थिति बदली हो परिवार की? हाँ जी, बिल्कुल जी। इसमें स्थिति में भी बदलाव आया और कुछ जागरूक भी हुए जी। पहले किसानों को इतना पता नहीं था जी,
अब सभी जागरूक भी है, इसमें काफ़ी बेनिफिट मिला है। लगता है किसान उत्पादक संगठन किसानों के लिए लाभकारी है। हाँ जी, बिल्कुल है जी, लाभकारी है जी, इसलिए सभी जुड़ रहे हैं आगे से आगे से। हाँ जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं किसान उत्पादक संगठन जो है किसानों के लिए लाभकारी है, इसलिए किसान जुड़ रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव आदमपुर की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, लगता है किसान उत्पादक संगठन जो है किसानों के लिए लाभकारी है? हाँ जी, लाभकारी है। बीज भी मिले हैं, ये बोया भी है, सब्जी के अच्छे अच्छे काम करे, ये शिकंजे भी दिए हैं सुभाष चंद्र रसोइयों के लिए भी, और सब्जी बीजी है हमने बहुत, मतलब जैविक खेती की है हमने। किसान उत्पादक संगठन से जब से आप जुड़े हैं कुछ लगा है कि बदलाव आया हो? हाँ जी, बदलाव आया। हमने कि काली कणक भी बोई थी, वो हमारी बार फिर बेची भी है हमने। दाम अच्छे मिले हैं इससे? अच्छे दाम मिले हैं। लाभकारी है? ये तो थी 2000, वो हमने 4500 बेची है। हाँ, हमारी को लाभ, आमदनी दोगुनी हो गई? दुगनी हो गई। देखिए महिला किसान कह रही हैं किसान उत्पादक संगठन से जो आमदनी है वो दोगुनी हो गई। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन की। आप बताएं किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन में आप कार्य कर रहे हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम इंदर सिंह है। हम दिसंबर 2018 से जब से ये कंपनी बनी है, उस कंपनी में हमने काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। सबसे पहले सब किसानों को हमने जोड़ा। इस कंपनी के अंदर 10 डायरेक्टर हैं। जो डायरेक्टर हैं वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमने किसानों को इसके बारे में जानकारी दी, जो फसल है उसके बारे में किसानों को बताया। भाई आप हमारी कंपनी के अंदर फसल लेकर आओगे तो आपको आड़तियों और कंपनी की बीच में जो गैप है उसको बताया, भाई इस कंपनी से इतना आपको फ़ायदा होगा, वहाँ बेचते हो तो इतना नुकसान होता है। जब से ये 2018 से पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इन गाँव को गोद लिया, तो उनके अंदर जो काम कर रहे हैं, जो सेक्रेटरी अनिल जी, उन्होंने इस लेवल पे आके गांव के अंदर जाके किसानों को बताया भी इन गांवों के अंदर एक कंपनी की ज़रूरत है। ज़रूरत को देखते हुए डॉक्टर साहब ने इसकी उन्होंने पूरी भरपूर प्रयास किया। उसके प्रयास से हमने जो कंपनी बनाई है उस कंपनी को हम अच्छे लेवल पे चला ले हैं। कंपनी से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। किसानों को बाज़ार से उचित मूल्य मिलता है, एक अच्छा बीज मिलता है, हमें अच्छे
बीज मिलने से जो पैदावार है ना उसमें हमें अच्छा फ़ायदा मिला है। जो पहले पैदावार होती उससे 4 या 5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमें अच्छा मुनाफा मिल रहा है। लगता है कि किसान उत्पादक जो संगठन है आने वाले समय में किसानों को और अधिक लाभ मिलेगा इससे। हाँ, इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जी। किसानों को ये जानकारी हो चुकी है भाई हमें फसल कहाँ पर अच्छे दाम मिलने हैं, कहाँ बेचनी है, कैसे इसके क्वांटिटी के बीज मिलेंगे हमें। जैसे आपने किसान उत्पादक संगठन में आप जुड़ने के बाद आपको इसके दाम भी आपको अच्छे मिल रहे हैं इसमें फसलों के दाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं। एक बिचौलिए से हमारा छुटकारा मिला है जी। लगता है कि आमदनी आपकी दोगुनी हो गई है इसमें। हाँ, दुगनी हो गई जी। हमने वीट का काम किया था, जो ऑर्गेनिक खेती की है उसके अंदर किसानों को इतना अच्छा रेट नहीं मिलता था। हमने कम से कम 50 एकड़ में ये फसल बुआई थी जी गेहूँ, उसके रेट बाज़ार के अंदर तो 2000 रुपये हैं और हमने ये वीट उन लोगों से 4500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद कर आगे मंडी में बेची है, तो किसानों को डबल फायदा हुआ है इसका। किसान उत्पादक संगठन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहेंगे। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पूरे भारत में ये एक मुहिम स्टार्ट की है। इससे किसान को बहुत अच्छा फायदा होगा और बड़े लेवल पे ले जाके जाएंगे इसको। देखिए, हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी योजना चलाई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, आप ये बताइए किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? नहीं, मेरा बेटा जुड़ा हुआ है। लगता है कि किसान उत्पादक संगठन जो है किसानों के लिए लाभकारी है। बहुत काफ़ी लाभकारी है, काफ़ी लाभकारी है और इससे मैं तो यही कहूँगा कि हर किसान को जुड़ना भी चाहिए। देखिए, हमारे किसान भाई अन्य किसान भाई को संदेश दे रहे हैं कि इससे किसान भाइयों को जुड़ना चाहिए, आपके लिए लाभकारी है। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा कर रहे हैं, ये बताइए कि आपने किस तरीके से प्रयास किया किसान उत्पादक संगठन के लिए? जब हम स्टार्टिंग में यहाँ गांव में हमने मौजूदगी दिखाई तो उस समय हमने देखा कि यहाँ पर एक जैसे हम अलग अलग मुद्दों पे हमने यहाँ काम किया, स्वास्थ्य पे और खेल पर। तो उसके अलावा हमने सोचा कि यहाँ पर एक किसान समूह भी बनना चाहिए। तो उसी दौरान हमने एक प्रोग्राम देखा कि उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना था कि यहाँ पर हम 10,000 FPO को डेवलप करेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को। उस दौरान फिर एक मेरे फ्रेंड थे, मैंने उनसे कनेक्ट किया कि हम इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसका विकास कैसे कर सकते हैं। यहाँ की बहुत सारी समूह ऐसे जो काम कर रहे हैं, आप उनसे एक बार राय लीजिए। उनकी एक हमने मूवी देखी और किसानों को एक मूवी का एक हिंट दिखाया कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, आने वाले टाइम में ये समूह बड़ा आगे जा सकता है। तो उसमें हमने जो नोटिस किया कि आप सरकार जैसे एक समूह होता है जिसमें आप सभी लोग मिलकर 10 डायरेक्टर होते हैं और एक किसानों का जुड़ाव होता है, सभी लोग मिलकर एक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, एक सामूहिक लोग मिलकर मुद्दों पे चर्चा होती है। तो उस चर्चा के ऊपर मिलकर एक सारे डायरेक्टर मिलकर उस पर एक निर्णय लेते हैं कि जी हमें ये करना चाहिए, आने वाले समय में ऐसा कुछ होगा। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी। तो उसके बाद हमने सर्च किया, तो फिर उसमें एक एस्पेक है, एस्पेक जो वेबसाइट है उसके थ्रू हमने किया कि हम एस्पेक के थ्रू देखेंगे। एस्पेक को देखा, फिर उससे एस्पेक से वहाँ के जो डायरेक्टर थे उनसे बातचीत हुई हमारी। उन्होंने बताया कि हाँ बहुत बढ़िया है, आप समूह कीजिए, माननीय प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि 10,000 FPO डेवलप की जाए, तो आप भी एक हिस्सा बनिए उसका, तो किसानों को बड़ा लाभ होगा। तो हमने उस दौरान सर्च करना शुरू किया, तो उससे हमने स्टार्ट किया था। तो जब देखा, पता किया कि FPO को कैसे डेवलप करें, तो उन्होंने बताया कि आप जब भी एक FPO बनाते हैं, एस्पेक वाले, आपको एक ऑफिस का 3 साल से तक 73 से 75 के करीब पर ईयर आपको खर्चा भी देते हैं FPO वाले। उसमें आपकी मैनेजमेंट का, एडमिन का खर्चा भी शामिल होता है, जो आपके छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं वो खर्चा भी एडमिन होता है। तो ये सारे ऐड करके ये हमें प्रोवाइड कराया जाता है। उसके अलावा हमें बाद में गए तो हमें पता लगा कि हरियाणा सरकार के DG से हमने बातचीत की हॉर्टिकल्चर में, तो उनसे पता लगा कि एक समूह को सबसे पहले सब्सिडी का आवेदन होता है। मान लीजिए एक तो मैं इंडिविजुअल एक अकेला व्यक्ति में अप्लाई करूँ किसी सब्सिडी के लिए, और एक हम पूरे समूह में मिलकर करें, तो समूह को सबसे पहले अलॉट होता है वो, और समूह में सब्सिडी भी ज़्यादा होती है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट हमें 70% में मिलता है, ऐसे ही हम एक 2.5 CR का एक प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट हमने देखा तो उस पर सब्सिडी 90% थी हॉर्टिकल्चर में। तो ये एक हमें एक अच्छा लगा कि 90% सब्सिडी आपको किसी एफपीओ में मिलती है, समूह को एक फ़ायदा होता है। तो आने वाले समय में हम ये सारा करना चाह रहे हैं, जिसमें एक वैक्सीन यूनिट हम यहाँ चाह रहे हैं, उसके अलावा एक कोल्ड स्टोरेज 2 एकड़ में हम चाह रहे हैं, क्योंकि ये सारे मुद्दों पे हमने अभी चर्चा की है, तो धीरे धीरे करके उस लेवल तक पहुँचाने की अगर आज की परिस्थिति की बात करते हैं तो किसान उत्पादक संगठन किस तरीके से काम कर रहा है? अभी एफपीओ में 550 के अराउंड किसान हमें जुड़े हुए हैं, और जब भी आप जानते हैं जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो डायरेक्टर की सहमति से ही लिया जाता है। तो उसमें अभी 10 डायरेक्टर में से कुछ चेंजिंग भी हमने किया है, क्योंकि हर बार कुछ चेंज आपके लिए, कुछ बदलाव आपके लिए कुछ नया कुछ लेकर आता है, तो इसलिए 3 डायरेक्टर को चेंज भी किया है। तो आने वाले समय में हम चाह रहे हैं कि ये एफपीओ और भी बढ़ के काम करे और यहाँ का किसान ये कहें हाँ एक आदमपुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से हम जुड़े थे तो इतना बेनिफिट हुआ हमें, और एक प्राइवेट कंपनी की तरफ हम एक किसानों को एंटरप्रेन्योर देखना चाहते हैं एक विकास के दौर पर, कि ये एक विकसित किसान कहलाए। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है हरियाणा के जिला हिसार से है। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, आपको इससे लाभ मिला है? मैं तो अभी नया जुड़ा हूँ, इसमें मिलेगा लाभ। कुछ किसानों को मिल रहा है, आगे नए जुड़ेंगे उनको भी मिलेगा लाभ। इस तरह के मेरा तो एक सुझाव है, ये एक संगठन है, इस तरह के एरिया में 5-7 संगठन और खुले ताकि हर एक किसान को लाभ मिले। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि इस तरीके से संगठन ज़्यादा से ज़्यादा खुले तो इससे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति मिलेगी। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, आप ये बताइए किसान उत्पादक संगठन में आप किस पद में हैं? डायरेक्टर पद पे हैं जी। हमारे यहाँ सदलपुर गांव है, वहाँ पे अपना KVK है, HU की यूनिवर्सिटी की वहाँ शाखा है, और इंद्र जी है जो 2018 से ही काम कर रहे हैं FPO में। उनसे मोटिवेट होके मैंने अभी यहाँ इससे जुड़ने का मन बनाया और देखा कि जो अपने डॉक्टर साहब सुभाष चंद्रा जी हैं, उन्होंने अपने जो 5 गांव लिए हुए हैं गोद, उनके विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए FPO बनाया और जो भी लाभ है उनके लिए वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि किसान उत्पादक संगठन जो है किसानों के लिए लाभकारी है। बिल्कुल है जी, क्योंकि इंडिविजुअली अगर बात करते हैं किसान, अगर सब्सिडी की भी बात करते हैं, एक छोटा ज़मींदार है वो अगर कोई कृषि यंत्र लेना चाहता है तो उसके लिए बहुत महंगा होता है, और अगर FPO से जुड़कर वो उनसे जो सब्सिडी है वो अच्छी मतलब यंत्र खरीद सकता है जी। आप किसान उत्पादक संगठन से कब से जुड़े हैं? मैं अभी डायरेक्टर बनी जी। ये बताइए कि आप आगे किस तरीके से देख रहे हैं किसान उत्पादक संगठन को? मैं आगे की अगर बात करूं तो जैसे महिला किसान है उनके लिए भी बहुत अच्छा ये ऑप्शन बन सकता है, उनकी अवेयरनेस के लिए भी ये अच्छा काम कर सकते हैं। महिलाएं सशक्त भी हो सकती हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, अपनी आमदनी है उसके ऊपर भी वो फोकस कर सकती हैं, क्योंकि अभी प्राकृतिक खेती है उसके ऊपर काम हो रहा है। हमारे अगर मैं सदलपुर में बात करूँ, KVK बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पे महिला किसान है वो अपना पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उनको फसल खरीद
बेच के अगर समस्या आती है तो वो FPO के माध्यम से खरीद बेच सकती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, फसल को अगर आपको बेचना है तो किसान उत्पादक संगठन ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको एक अच्छे दाम मिलेंगे। तो आप भी किसान उत्पादक संगठन से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, आप इस संगठन से जुड़े हैं? सर नमस्कार जी, मैं आज पहली बार मीटिंग में आया हूँ। मैंने हमारे भाई ये मुकेश कुमार हैं काली राणा साहब, उन्होंने हमें बताया है ये बहुत बढ़िया संगठन है। इसमें मतलब किसान जो है अपना मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हैं, बढ़िया बीज ले सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया स्कीम है वो जो सरकार की है वो ऑनलाइन हर बंदे के पास पहले पहुंचेगी। आप इस संगठन से जुड़ना चाहते हैं? हाँ जी, मैं जुड़ना चाहता हूँ, इसीलिए आज इस मीटिंग में आया हूँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मैं संगठन से जुड़ना चाहता हूँ, इसीलिए मीटिंग में आया हूँ। वो चाहते हैं हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनको जानकारी दें कि किस तरीके से अगर वो संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। जी आप बताएं, अगर हमारे किसान भाई संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? जो भी किसान भाई FPO के साथ जुड़ना चाहता है तो अपने क्षेत्र में जो भी संगठन अगर कोई काम कर रहा है पहले से, तो उनके जो डायरेक्टर हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनसे संपर्क करने के बाद में जो प्रोसीजर होता है, कुछ फीस होती है, उसमें उसका शेयर होता है, वो उसको देना होता है, उसके बाद में उसका मेंबर बन सकता है। ये बताइए, जैसे किसान भाई हैं और एक अपना किसान उत्पादक संगठन खोलना चाहते हैं तो किस प्रकार से खोल सकते हैं? अगर नया किसान उत्पादक संगठन कोई किसान शुरू करना चाह रहा है तो उसके लिए सबसे पहले तो सफैक है, स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर कंसोर्टियम है, उससे संपर्क करना पड़ेगा। वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना पड़ेगा और उसमें पहले 10 या 12 जो भी हैं उसके डायरेक्टर तैयार करने होते हैं। वो अपनी 10-12 किसान अपना पंजीकरण करवा लें। उसके बाद में उसकी तादाद हम जैसे ज़रूरत के हिसाब से कितना हमने अपना बिज़नेस टारगेट लेके चलना है उसके हिसाब से उसकी तादाद को बढ़ा सकते हैं। पहले 300 कम से कम होते थे, भी 300 किसान कम से कम होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 होने चाहिए। लेकिन अब सरकार ने गाइडलाइन काफ़ी चेंज कर दी है। 25 किसानों का समूह भी बन सकता है, 50 का भी बन सकता है और 75 का भी बन सकता है, 100 का भी बन सकता है। अगर प्लेन एरिया है तो वहाँ थोड़े किसान ज़्यादा, पहले 300 होते थे, और हिली एरिया जहाँ पहाड़ी एरिया वहाँ 100 होते थे, वो हर बार चेंज कर देते हैं। तो इसी दूसरे विभाग है, जैसे कृषि विभाग है और बागवानी विभाग है। बागवानी विभाग में भी स्पेशल अधिकारी बैठते हैं, सफैक की टीम बैठती है। तो बागवानी विभाग से संपर्क करके वहाँ के अधिकारियों से जो भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या और दूसरे वोटर ID वगैरह वगैरह जो भी 10 डायरेक्टर बनते हैं उनकी लगती है, वो चीज़ें वो सारी फॉर्मेलिटीज़ बता देते हैं। तो ये बताइए कि जैसे हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत करनी है, तो उसमें अगर हम बात करते हैं खर्चा, कितना खर्च आता है इसमें? खर्चा इसमें कुछ नहीं आता, सिर्फ शेयर देना पड़ता है किसान को, अपना मतलब हिस्सेदारी। तो उसमें 1000 रुपये का कम से कम है। तो अगर उससे ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे 100 किसानों ने अपना संगठन खोला, 1000 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपये हो गए। तो उसके हिसाब से आगे गवर्नमेंट की जो सहायता है, सब्सिडी है, वो मिलती है नाबार्ड से, जैसे फंडिंग मिलती है। आपके पास अगर 2 लाख रुपए हैं तो आपको 2 और गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल जाएगी, 4 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास 5 लाख रुपए डिपॉजिट हैं तो 5 और मिल जाएंगे। तो उसमें ये है, हर साल रूल चेंज होते रहते। पहले 30 लाख रुपए की होती थी मैक्सिमम गवर्नमेंट की हेल्प, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन जो देती है। तो वो जितना आपका शेयर रहेगा सभी मेंबर का, टोटल जितना होगा उतना ही गवर्नमेंट की तरफ से भी एक असिस्टेंस मिलती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी ने बताया कि अगर आप भी एक किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत करना चाहते हैं और आपके मन में भी सवाल था, तो आप किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।